आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील सर जीएस क्लासेस में। आज 26 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। यहाँ पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा होगी। संडे स्पेशल की चर्चा 2-4 दिन बाद होगी। चलिए बेटा, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष कौन हैं? पहला ऑप्शन है राहुल बजाज, दूसरा ऑप्शन है संजीव बजाज, तीसरा ऑप्शन नरेंद्र बत्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है संजीव बजाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बजाज एक फाइनेंशियल कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शंस हैं 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 22 जुलाई। करेक्ट आंसर है 22 जुलाई। आम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। आम राष्ट्रीय फल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस देश को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस हैं अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। WTO की बात करें, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसमें 164 देश हैं। इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है। हाल ही में 25वां पर्यवेक्षक तुर्कमेनिस्तान को इसमें चुना गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस बैंक ने स्टॉक क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? ऑप्शंस हैं ICICI, PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टॉक क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है। इसके माध्यम से लोगों को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से ही ऑनलाइन के तहत वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी सुविधा इसलिए की गई जिससे कोरोना महामारी से लोग बचे रहें। बैंक ऑफ बड़ौदा कॉमर्शियल क्षेत्र का, वाणिज्यिक क्षेत्र का तीसरा बड़ा बैंक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में हालो अर्चगा जीवाणु के कारण किस झील का पानी गुलाबी हो गया है? पहला ऑप्शन है सांवर, दूसरा ऑप्शन है चिल्का, तीसरा ऑप्शन है लोनार, चौथा ऑप्शन है डल। करेक्ट आंसर है लोनार। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है, जो कि उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील है। इसका पानी गुलाबी हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने रंगवती लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलंग गांव का नाम बदल दिया है? ऑप्शंस हैं MP, UP, बिहार और ओडिशा। करेक्ट आंसर है ओडिशा। गीतकार मित्रभानु गातिया के नाम पर ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती कब मनाई गई? ऑप्शंस हैं 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। करेक्ट आंसर है 23 जुलाई। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल संगठन चलाया था। उसके बाद इनके कुछ अखबार भी थे, जैसे मराठा है, केसरी है। इनके बारे में क्रांतिकारियों की बातों को ये लिखा करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद दोनों की जयंती 23 जुलाई को मनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा? ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है केरल। केरल में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना का लगाया गया है। केरल की बात करें, दक्षिण भारत का एक राज्य है। केरल की अगर हम बात करें, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? ऑप्शन हैं श्रीलंका, निकारागुआ, मालदीव और ईरान। करेक्ट आंसर है निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ है।
आईएसए की अगर हम बात करें तो आईएसए की व्यवस्था 2015 में पेरिस समझौते के तहत की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयास भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा किया गया था। आईएसए का हेड ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बीसीसीआई किस देश में आईपीएल आयोजित करना चाहता है? ऑप्शंस हैं यूएई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। करेक्ट आंसर है यूएई। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें 1928 में हुई। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, सचिव अमिताभ चौधरी हैं और पुरुषों के कोच रवि शास्त्री हैं, महिलाओं के कोच तुषार ओटे हैं। और यूएई में करना चाहती है भारत की सरकार। यूएई की बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी है। वहाँ के राष्ट्रपति क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के 1500 स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब। करेक्ट आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है। गुजरात सरकार का कहना है जब तक ऑफलाइन स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक किसी भी बच्चे से फीस कलेक्ट नहीं की जाएगी, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा को गुजरात सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। गुजरात के सीएम इस समय है, उनका नाम विजय रूपाणी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अरुण जेटली के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है। यह योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है राज्यसभा। अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री थे। अरुण जेटली के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया है। राज्यसभा के 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन की सुविधा दी जाएगी इनके फंड के नाम पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करने से पहले कुछ चर्चा राज्यसभा के बारे में कर लेते हैं। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है, स्थायी सदन है। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा में 245 सीटों की वर्तमान में व्यवस्था है। 250 सीट मैक्सिमम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई, लागू की गई? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। करेक्ट आंसर है ओडिशा। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत वहाँ के विकलांग, अपाहिज, गरीब और जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको शामिल किया गया, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इस मधु बाबू पेंशन योजना में हाल ही में ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। ओडिशा की बात करें, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की तमाम पट्टी लकड़ी नक्काशी को भौगोलिक संकेतक मिला है? भौगोलिक संकेतक यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन। ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, एमपी। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। भौगोलिक संकेतक का मीन्स ये होता है कि किसी भी पदार्थ या किसी उसको मिल जाता है तो कोई दूसरा उसकी चीटिंग नहीं कर सकता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुंभ का मेला 2021 में कहाँ पर लगेगा? ऑप्शंस हैं उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, प्रयागराज। चलिए इसका करेक्ट आंसर है हरिद्वार। कुंभ का मेला 10 साल में आयोजित किया जाता है और 4 स्थान पर लगता है। उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, प्रयाग में लगता है। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रयागराज जो है यूपी में पड़ता है, उज्जैन एमपी में है, हरिद्वार भी यूपी में है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, प्रयागराज गंगा के किनारे है, हरिद्वार गंगा के किनारे है, उज्जैन छिबरा के किनारे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कृष्णपत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड के द्वारा इसे खरीदा गया है। ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी
सम्मिलित रूप से अभी हैदराबाद है, न्यू राजधानी अमरावती बन रही है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश नया पुनर्गठित राज्य है, इससे 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, UP। करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने वन स्टॉप शॉप योजना इसलिए शुरू की है क्योंकि वहाँ के उद्योगपति दोबारा से खड़े हो सके, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। राजस्थान के CM इस समय अशोक गहलोत हैं। चलिए बेटा बात को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।